जादुई पीपल का पेड़। बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक गांव था। रामगढ़ बहुत खुशहाल गांव था। गांव के अंदर से ही नदी बहती थी, तो वहाँ के लोग खेती बाड़ी करके बड़ा खुश रहते थे। सब मेहनत से कमाई करते और खुशहाल जीवन जीते थे। ऐसे में उस गांव में किसान रहता था जिसका नाम नत्थू था। नत्थू बहुत ही आलसी और बेईमान इंसान था। एक दिन जब वो रामू के वहाँ से गुजर रहा था, वो उसे बोलता है, अरे रामू, पूरा दिन मेहनत कर लेते हो, ये कैसे कर लेते हो? तो क्या करूं, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? ऐसी परवरिश नहीं है मेरी। अरे मूर्ख, जब बिना काम किए पैसे मिल जाते हैं तो क्यों फालतू में हाथ पैर मारने हैं भाई? ना भाई ना, हमें बिना मेहनत के खाना हजम नहीं होता। छोड़ो, तुम जैसे इंसान से क्या बहस करने है? नत्थू को रामू की बात दिल पे लग गई थी, इसलिए वो अपने घर जाते हुए रास्ते में सोचने लगा, अब रामू को मैं भी कम मेहनत में पैसे कमाकर दिखाऊंगा, पर खेती बाड़ी में बहुत मेहनत लगती है। मैं कुछ और काम करूंगा। ऐसा करता हूँ, कल सुबह जाके जमींदार से मिलता हूँ, वहाँ पक्का कुछ काम मिल जाएगा। हाँ। दूसरे दिन सुबह सुबह वो गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, कैसे हैं आप? अरे नत्थू, अरे क्या हुआ? आज हमारे घर सब कुशल मंगल तो है? अरे कहाँ जमींदार साहब, कुछ भी तो सही से नहीं चल रहा। अच्छा, तभी तुम आज हमसे भेंट करने आए? मालिक, मेरे पास काम नहीं है, अगर आप... नत्थू की बात बीच में काटते हुए जमींदार बोले, तुम्हारे खेतों का क्या हुआ? नत्थू जो बेईमान था, वो उसने इस प्रश्न का झूठा जवाब दिया। अरे वो तो मैंने कब के बेच दिए। वो क्या है ना मालिक, आमदनी ना के बराबर है, खाने को पैसे नहीं थे तो बेच दिए। तो अब मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा, समझे? है? तुमने पहले भी मुझसे बहुत पैसे ब्याज पे लिए हुए हैं। अरे मालिक, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि आपके पास तो बहुत सारी गायें और बछड़े हैं, मैं उन्हें चराने ले जाऊंगा, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिएगा। चलो ठीक है। वैसे भी मैंने जो चरवाहा रखा हुआ है वो चला गया है। बाहर बरामदे में सब गायें और बछड़े खड़े हैं, लेके जाओ और उनको चराकर शाम को वापस लेके आओ। ठीक है मालिक। नत्थू गाय और बछड़ों को चराने के लिए लेके जाता है। नत्थू बांसुरी बड़ी सुरीली बजा लेता था, इसलिए उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक पशु व्यापारी को जमींदार की सब गायें और बछड़े को बेच दिया और अपने खेत में जाके खेती करने लगा। उसके पास बहुत से पैसे आ गए थे और वो अपने घर की ओर चला गया। शाम को नत्थू को ना देखकर जमींदार उसके घर गया। अरे ओ बेईमान, बाहर आ और मुझे बता, क्या किया तूने मेरी गायों का? कौन सी गायें जमींदार जी? आज सुबह तुम जिनको चराने के लिए ले गए थे वो गायें। क्या बात कर रहे हो जमींदार जी, मैं सुबह से अपने खेत में काम कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसियों को पूछ लीजिए। आपकी गायों का मुझे कुछ पता नहीं है। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने आपकी गायें चुराई हैं? अगर है तो चलो सरपंच जी के पास। नत्थू, मैंने तुम पे भरोसा करके गलती की, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जमींदार समझ गया कि अब उसके पास साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो नत्थू को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। नत्थू अपने घर के अंदर जाके खुद से बोला, आज तो बहुत पैसे मिल गए अब किसी और को बेवकूफ बनाऊंगा, फिर और पैसे आ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, पास के गांव से 2 मजदूर लेके आता हूँ, क्योंकि इस गांव के लोग तो मेरे साथ काम करेंगे नहीं। मैं उनसे खेती बाड़ी करवाऊंगा, फिर मुझे बहुत मुनाफा होगा। दूसरे दिन सुबह नत्थू पास के गांव से 2 मजदूर लेके आता है। उनसे वो 3 महीने बहुत काम करवाता है। 3 महीने में नत्थू के खेत में फसल लहराने लगी। उसके बाद वो मजदूर नत्थू से मजदूरी लेने गए। अरे नत्थू जी, हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए साहब। हमें 3 महीने हो गए हैं आपके यहाँ काम करते करते और आपको काफी मुनाफा भी हुआ है, अब तो हमारी मजदूरी दे दीजिए। अरे कौन सी मजदूरी, कौन सा काम, कौन है आप लोग? देखिए, हमने बहुत जी जान लगा के आपके साथ काम किया है, अब हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, मेरे पास कोई खेती नहीं है तो आपने कहाँ मजदूरी की है, मुझे क्या पता। आप जाइए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। अरे नत्थू जी, आप जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको आपके गांव वालों ने सावधान किया था पहले ही
कि आपके साथ काम न करें, लेकिन अब क्या करें, हम ठहरे मजदूर लोग लालच में आ गए। खैर, अब जब आप मान ही नहीं रहे हैं तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। ये बोल के दोनों मजदूर वहाँ से चले गए। नत्थू ने उसकी बातों पे गौर नहीं किया और जाके सो गया। तब उसे एक सपना आया। सपने में उसके सामने एक देवी प्रकट हुई जो उसे बोलती है, आपने अब तक बहुत बेईमानी की है, बहुत लोगों को ठगा है। अब से जब भी आप बेईमानी करेंगे तो ये जो आपके घर के पास पीपल का पेड़ है, इसके पत्ते झड़ते जाएंगे और आपकी उम्र भी। जिस दिन इस पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाएंगे उस दिन आप मर जाएंगे। जब वो दूसरे दिन सुबह उठा, उसने देखा कि पेड़ पे से आधे पत्ते झड़ गए हैं, पर अभी भी पेड़ हरा भरा लग रहा था। नत्थू ने सोचा, अभी तो बहुत पत्ते हैं इस पेड़ पे, और अपनी बेईमानी का काम उसने नहीं छोड़ा। बेईमानी में इतना खो गया था कि उसका पेड़ की तरफ ध्यान ही नहीं गया। एक दिन जब वो घर लौट रहा था, उसने देखा कि पेड़ पे अब कुछ ही पत्ते बाकी हैं, और वो डर गया और उसने सोचा, मैंने सारी जिंदगी बेईमानी करके गुजारी है, अब मेरे पास एक दिन पड़ा है। इस एक दिन में कुछ अच्छा काम करता हूँ। वैसे भाई, कल मैं मरने वाला हूँ, तो मैं इन जमा किए हुए पैसों का क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, मैं उस जमींदार को उसके गायों के पैसे दे देता हूँ और उन मजदूरों को उनकी मजदूरी। ये सोच के नत्थू अपने घर से पेटी में रखे हुए सारे पैसे निकाल के जमींदार और मजदूर को दे देता है और कुछ पैसों से खाना खरीद रास्ते के गरीब बच्चों को खिलाता है। और आज उसे ये सब करके बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काश मैंने बेईमानी की ही नहीं होती तो मैं आज मरता नहीं। चलो अब घर चल के मरने का इंतजार करते हैं। चलो भाई। जैसे ही नत्थू घर पहुंचता है, वो देखता है उस पीपल के पेड़ पे फिर से पत्ते आ गए हैं। नत्थू खुश हो गया। उसे बात समझ आ गई थी, अगर अब भी वो बेईमानी करता रहेगा तो वो जी नहीं पाएगा। उसने बेईमानी छोड़ के हमेशा के लिए अच्छाई का रास्ता अपना लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। किड्स टोन दुनिया को सब्सक्राइब करें।